नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वे 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। इस नामांकन को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। अगर प्रियंका मैदान में उतरी हैं, इसे कांग्रेस की मजबूरी भी माना जाना चाहिए और मजबूती भी। एक तरफ प्रियंका के सामने राहुल गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती रहने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस को फिर मजबूत करने की कवायद भी होगी। प्रियंका के सामने चुनौतियां भी हैं। दक्षिण में कांग्रेस के लिए जगह बनाना। प्रियंका को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें मुकाबला अब किसी एक पार्टी से नहीं करना, बल्कि केरल में उन्हें लेफ्ट के साथ बीजेपी की भी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वहीं केरल विधानसभा के लिए कांग्रेस को करना तैयार भी अब एक चुनौती है और ऐसे में आपको बता दें कि अब परिवारवाद के आरोप होंगे और भी तेज, क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में प्रियंका को, कांग्रेस को दोनों को ही इससे निपटना होगा। प्रियंका की शैली राहुल गांधी से बिल्कुल विपरीत है। मोदी सरकार पर हमला तो वो भी करती हैं, लेकिन उनका अटैक तथ्यों पर ज्यादा और निजी हमलों के रूप में कम दिखाई देता है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेंगी, और ये भी जानेंगे कि क्या प्रियंका के सामने अभी फिलहाल चुनौतियां देखी जा रही है। Deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. A few months ago, I visited Churamala and Guddakkai with my brother. और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राज जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर, प्रियंका गांधी का राजनीतिक डेब्यू, वो भी वायनाड सीट से, किस तरह से इसे देखते हैं और कांग्रेस के लिए क्या वाकई एक संजीवनी की तरह साबित होंगी प्रियंका गांधी? देखिए नेहा जी, मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, संजीवनी सिद्ध नहीं होंगी। ऑलरेडी ये संजीवनी है। ये कांग्रेस पार्टी की एक एसेट, कांग्रेस पार्टी की एक ये आत्मा है, इसमें कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं है। और मैं ये जानता हूं कि जब सांसद बनकर प्रियंका गांधी जी जब संसद भवन में जाएंगी तो उसको शायद सारा देश देखना चाहता है। सारा देश कई सालों से इंतजार कर रहा था कि वो कब दिन आएगा कि जब प्रियंका गांधी एक सांसद के रूप में एक संसद में जाएंगी और उनकी एक आवाज, जो शायद सभी लोग कहते हैं, मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा, उनका आवाज शकल जो है, उन्हें वो पुराने दिन को देश के याद करना चाहते हैं। देश के वो बुजुर्ग जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का टाइम देखा है, उनकी आवाज को बोलते हुए देखा है, उनकी आवाज को सुना है। शायद मुझे लगता है कि देशवासी वो भी सुनना चाहते हैं। और मैं इस बात का सबको धन्यवाद देता हूं, हम अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को और तमाम नेताओं को जिन्होंने प्रियंका जी को एक कैंडिडेट के रूप में वायनाड से उतारा। और ठीक है, मैं आती हूँ सर, मैं विजय खैरा साहब को रुक कर लेती हूँ। विजय जी, एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर उपचुनाव लड़ रही हैं तो संसद में पहुंचेंगी, और संसद में अगर पहुंचेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई दिक्कतें बढ़ सकती है? प्रियंका जी, राहुल जी, एक मामूली भी किसी पार्टी के लिए चुनौती नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो सपा के लिए भी कभी चुनौती नहीं बन पाए, वो तो कभी आरएलडी के लिए, किसी के लिए चुनौती नहीं बन पाए। मैं कितनी पार्टियां गिनाऊंगा आपको इसके बारे। तो हमारे लिए तो छोड़ ही दीजिए, चुनौती का कोई मुकाबला ही नहीं है। कहीं बड़ी बात बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अब इतिहास रिकॉर्ड हिसाब देख लीजिएगा, संजीवनी हो सकती है कांग्रेस के लिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं
हाँ होंगी जरूर, क्योंकि मरी हुई चीज के लिए संजीवनी लगती है। मतलब कांग्रेस मरी हुई ये मान चुके हैं ये लोग, तभी कहते हैं वो संजीवनी होंगी। हमारे हिसाब से जी मरी हुई है, अब ये खुद भी मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कार्ड, इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे प्रियंका जी का, तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इन्होंने अपने भाई के चुनाव की कमान संभाली, हार के चले आए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली गई थी जब सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी बनी, तो इनके साथ सिंधिया जी को लगाया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बुरी तरह हार गई, तो सिंधिया जी को तो दे दिया उन्होंने सजा, उनको राज्यसभा नहीं दी उसके बाद। लेकिन क्या किया, इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आया। तुरंत लोग उठ के कहने लगेंगे अभी जैसे हारेंगे अगर बुरी तरह कहीं पर भी, तो कहने अध्यक्ष को पहले बता दिया जाएगा, उसको कहेगा मेरी जिम्मेदारी है मेरी। अरे जब आप जीतते हो तो जिम्मेदारी लेते हो, हारते तो रहते नहीं। दूसरा रिकॉर्ड कार्ड आप देख लीजिएगा इनका, दूसरा विधानसभा हराई, फिर उसके बाद अपने भाई को हरा दिया। तो इनका रिपोर्ट कार्ड और कहीं गई है, वहाँ कोई सीता वीता नहीं है इतने सालों में। व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड तो ये है इनका। और अगर आगे की बात करें, आरोपों की बात करें, तो एक आरोप जो 100% सही है, बिल्कुल गारंटी से टीवी पे मैं बोल रहा हूँ, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कमोडोर की जो जमीन उन्होंने खरीदी थी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस के बगल में, उन्हीं कमोडोर को, डिफेंस ऑफिसर को ये कह के कभी मकान नहीं बनाने दिया गया कि इससे सुरक्षा को खतरा है। एयर कमांडोर से सुरक्षा का खतरा है इनको, और खुद को इन्होंने मकान बना डाला। ठीक है, अजय बताइए कि क्या एक मजबूरी भी थी कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस की? बिल्कुल परिवार की मजबूरी है कि एक एक करके सबको लाना है, किसी भी तरीके से बचत करना है। इसीलिए ऐसी जगह चुनी गई जहाँ 40% मुस्लिम और 20% क्रिश्चियंस हैं, तो 60% हैं, तो बिल्कुल 100% जहाँ आश्वस्त हो गए। पूरा हिंदुस्तान छोड़ के, आदिवासी क्षेत्र छोड़ के, SC क्षेत्र छोड़ के, कोई भी महत्वपूर्ण स्टेट छोड़ के, इनको वही जगह मिलती है जहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियंस का कॉम्बिनेशन बना के ये चुनाव जीत सकें। इनके आने से लोकसभा में क्या होने जाने वाला है? अरे नेतृत्व की क्षमता थी तो लड़के आते ना कहीं से भी, क्यों सुरक्षित सीट ढूंढने जाते हैं बार बार जाति गणित के आधार पर, धर्म गणित के आधार पर? मुस्लिम क्रिश्चियन है, शुद्ध क्रिश्चियंस है, वडरा है, तो उनको क्रिश्चियंस वोट मिलने की पूरी संभावना उन्हें है मालूम। और मुस्लिम वोट वहाँ पर मिल ही रहा है कांग्रेस के, कम्युनिस्ट को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने वही सुरक्षित सीट ढूंढी। फिर भी खैर चुनाव होगा बराबर का। ठीक है। देखिए राज जी, ये एक तो जातिगत समीकरण, धर्म समीकरण की बात कर रहे हैं विजय खैरा साहब, और एक दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद का एक बार फिर से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इतने नेताओं में सिर्फ प्रियंका गांधी क्यों परिवारवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? क्या ये कहा जाए इस हालात को देखते हुए? नेहा जी, शायद पिछले चंद सालों में इस 10 सालों में लोग, जनता कहने लगी कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना अच्छी बात होती। शायद ये विजय भाई भूल जाए क्या बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे। देखिए MP होता है। MP अगर 443 हमारे मान लो हमारे 443 500 कुछ हैं, तो अगर मान लो हमारे MP है तो कोई MP बड़ा छोटा नहीं, उसका लेवल बराबर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी MP बनते, उनके गुट ने चुना, वो प्रधानमंत्री बन गए। और एक और बात, ये परिवारवाद कहना, तो मैं इतना सा जान जाता हूँ। देखिए पहले तो मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति में कोई ऐसा परिवारवाद नहीं था। जिताती तो जनता है ना भाई, जिताती तो जनता ही है। अब इन्होंने एक और बात बोली, वहाँ 40% मुसलमान हैं, तो क्या हिमाचल में भी 70% थे? आप एक बात बताइए, आपको मुसलमानों से अगर नफरत है, अगर मुसलमानों से आप नफरत करते हैं, तो आप ये बताइए 5 लाख मेंबर बनाने के लिए आप एडी जोटों का क्यों तैयारी कर रहे हैं? बताइए आप ये जातियों की बातें मत करो विजय भाई, अच्छा नहीं लगता ये बात। और एक और बात कहना चाहता हूं, आप हल्का किसी को मत आने, हम नहीं आंकते किसी को, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। आपने कहा, आपने कांग्रेस पार्टी को मरा हुआ कहा, जिसके 100 सांसद हैं, तब आप मरा हुआ कह रहे। आप तब की भारतीय जनता पार्टी को क्या कहोगे जब सिर्फ आपके 2 MP थे? तब क्या कहोगे? आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे, 10 दिन दे दूंगा, शब्द नहीं मिलेंगे क्या कहने के। 2 MP थे आपके, आप अपनी हैसियत को ना भूलें, आपकी हैसियत गिनी नहीं जाती थी। आप वो लोग थे, आपके नेताओं को हम लोगों ने, अब मैं अच्छे शब्द गलत नहीं यूज करूंगा, आपके नेताओं का सम्मान देते थे हम। मगर अब आप लोगों ने जो बदतमीजी की प्रकाष्ठा जो पार करा,
विजय भाई शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के मैं तनु जी का रुख करूं उससे पहले विजय खेरा साहब एक आखिरी कमेंट जल्दी से मैं 3 सेकंड। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव को अगर अंडर एस्टिमेट लोगे तो याद रखिएगा जनता आपकी पूरी पार्टी को अंडर एस्टिमेट लेना शुरू कर देगी, और जो होने लगा है। ठीक है विजय खेरा साहब जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं तनु जी का रुख करती हूँ। अभी ये बराबर हमसे ये कह रहे थे 2 से, यही तो है कि हमने काम किया तो 200 से सरकार बना रहे, 2 एमपी से। तुमने काम किया तो तुम 300 से आगे बिल्कुल मिट्टी में आ गए, 52 में आ गए, फिर 42 में आ गए। अब 99 में जब आ गए तो आप चिल्लाने लगे कि हमने बड़ा भारी युद्ध जीते। तो आप भी निठल्ला मान लो, 303 से 240 में आ गए, यानी निठल्लापन बढ़ गया आपका। 400 सीट बढ़ गया भाई विजय भाई। 400 सीट हारने की बेशर्मी लादने के बाद। अरे विजय भाई आप ये बता दो, आप मानोगे अपने को कि बेईमानी की प्रकाष्ठा पार कर दी कि 303 से 240 में आए? मेरा दावा है, अरे 30, 40, 50 सीट तो आपने बेईमानी से जीती, वरना तो खत्म थे आप। ठीक है, अगर 30 सीटें हो जाती प्राइम मिनिस्टर आपकी सरकार ही नहीं बनती। जो चैलेंज वो भी आएंगे कांग्रेस में। अरे अभी देखो आप क्या विजय भाई, बहुत घमंड हो गया। कहावत है घमंड तो रावण का नहीं रहा, आपकी तो विकास किया है। आप सुरक्षित सीट ढूंढने के लिए धर्म का आधार ले रहे हो। क्या धर्म की बात आप करते हो? धर्म की बात ले रहे हो, हिम्मत नहीं। आपके नेता का लड़का किसी जुलूस में नहीं मारा गया, आपके किसी नेता का लड़का पंजाब प्रमुख नहीं है, आपके किसी नेता का लड़का कागज नहीं लेने जाता। आप धर्म के नाम पे लड़कों को मरवाते हो। अरे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के बच्चे को अपना जय श्री राम कहलाते हो, और आपके नेता का लड़का। ठीक है, मैं लौटती हूँ राज शर्मा जी। तनुज जी सवाल इस बात को लेकर है, देखिए वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, नामांकन हो गया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई मजबूरी थी या कांग्रेस को वाकई मजबूती की जरूरत है और उनके आने से अब ये चुनाव लड़ने से मजबूती मिलेगी, या फिर एक मजबूरी थी उनको चुनावी मैदान में उतारना? और चुनौतियां कितनी है ये भी बताइएगा जी। चुनौतियां कितनी है फिलहाल प्रियंका के सामने? देखिए मुझे नहीं लगता कि चुनौती है। सन 2009 से कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म हुई है वायनाड, और 2009 से ही कांग्रेस के ही सांसद वहां से रहे हैं। 2009 से लगा करके और 14 वाले चुनाव में भी 2 बार जो है, पहले वहां पर दूसरे सांसद थे। 14 की बाद में जब 2018 में उन सांसद का देहांत हुआ, उसके बाद सन 2019 से राहुल गांधी उस सीट पर सांसद रहे हैं। तो ऐसे में इसको ये ना समझा जाए कि कोई तरीके की मजबूरी कहलाएगी। साथ ही साथ जो वहां से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जो बात कर रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो MI शाहनवाज वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 10 साल वो रहे। उसके बाद राहुल गांधी 5 साल रहे। तो उस सीट शुरू से ही जब से कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म हुई है तभी से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सीट है। और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी जो चुनाव हुए और प्रियंका गांधी से जो एक्सपेक्टेशन था, शायद वो इसी वजह से जो कंटेस्ट करना चाह रही थी वो नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट शायद पहले से तय हो कि जो छोड़ने वाले हैं वो वायनाड होगी। और मुझे लगता है उसी के चलते एक प्लानिंग का हिस्से के तहत ये सीट अब वायनाड से प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। और हाल ही में राहुल गांधी जी ने ये बयान भी दिया है कि अब वायनाड को एक सीट से 2 सांसद मिलेंगे, मतलब वो भी ध्यान रखेंगे और साथ में प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहेंगी। जी ठीक है, लेकिन राज जी देखिए अच्छी बात है अगर दक्षिण से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, अच्छी बात है, एक और मजबूती मिलेगी दक्षिण में भी। वाकई क्या लगता है कि केरल जैसे राज्य में और ज्यादा प्रियंका गांधी के पहुंचने से मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी? देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वायनाड मुझे नहीं पता कि विजय भाई ये कहाँ का मानते होंगे, वायनाड है देश का ही, देश का हिस्सा है। मुझे भी आजादी है, मैं कहीं से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। हर आदमी अपने को जीतने की उसमें रहता है। प्रधानमंत्री भी 2014 में इलेक्शन लड़े थे तो वो भी 2 जगह से लड़े थे, तो उन्हें भी लगा होगा कहीं ऊंच नीच होगी तो ही होगी। ये राजनीति का पार्ट है, इसमें मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ज्यादा बहस का मुद्दा है। मगर एक बात मान लीजिएगा कि प्रियंका गांधी एक, मुझे लग रहा देश में नहीं वर्ल्ड फेम नेता है, और प्रियंका गांधी का एक नजरिया अलग है। देखिए हर आदमी का नजरिया, घर में 4 भाई 3 बहनें होती है, सबका नजरिया अलग होता है। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
इज्जत बनी रहे, आपसी नेतागिरियों में, पार्टियों में इज्जत बनी रहे। आप इतना बोलिए कि कल को आप दूसरी पार्टी में जाओ तो आपको सुनना ना पड़े। मैं नहीं समझता कि ये भारतीय जनता पार्टी को इतनी बातें कहनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि शायद शर्म आ जाती है, कभी कभी शर्म आ जाती है। अरे भाई ठीक है, कोई लड़ रहा है, जीत के ही आ रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, आप बताइए अमरपाल जैसे, इंजीनियर रशीद जैसे, उनको जीते, जेल से जीते ना, आप किसको दोषी ठहराओगे बताइए? आप किसको? जनता ने उन्हें भरपूर वोट दिया ना, जनता दे रही है, जनता जिसको जिता रही है। भाई आपको जिता दिया, ज्यादा सीट आप सरकार बना रहे, तो इतना मत करिए। और देखिए एक और बात, ग्राफ ऊंचा जाता है तो नीचे भी आता है। 400 से ज्यादा सीट हामी लाए, राजीव गांधी जी लाए, अब नीचे आए हम। इसमें क्या, हम क्या कह रहे हैं कि हम सरकार पे हैं क्या? हम ये कह रहे हैं कि हमारी सीट ज्यादा है तब भी सरकार बनने नहीं दी। हम बकर एक बात कहते हैं, हमारी पार्टी का इकबाल अभी जनता के प्रति जिंदा है। हम जो कहते हैं उसे जरूर करेंगे, हम झूठ की इधर उधर की बातें नहीं कहेंगे। और एक अंतर और बता दूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, मेरा दल एक राजनीतिक दल है जहां पे डिसेंट्रलाइज पावर है, और भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट घराने की कंपनी की तरह है जहाँ पे एक दो आदमियों के पास एक सीईओ है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष है, ये 3-4 लोग हैं। आपकी से निया जी एक सवाल कर लूं कि बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में मुझे 3-4 नामों को छोड़ के किसकी चलती हो? सांस नहीं ले सकते। इन्होंने मुख्यमंत्रियों की एक अहमियत को घटा दिया, जो उनका एक अस्तित्व होता था वो घटा दिया। अब लोग कहने लगे हैं यूपी हो, उत्तराखंड हो। लो, आज मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, और बता दूं आपको, बहुत बड़े पत्रकार ने कहा, प्रवक्ता हो लेकिन दावे के संग कह सकता हूं, मैं कल ही किसी प्रोग्राम में था, का दावे के संग कह सकता हूं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट रख ली है। मैंने माना है, मैं कह रहा हूं वो पटेल क्या है, मैं भी कंफ्यूज, क्योंकि पहले टिप्स में याद रहते थे, वो चीफ मिनिस्टर काम करते थे। आप बता दीजिए उत्तराखंड में क्या काम हो रहा है? अब इनकी पार्टी शराब की बात दिल्ली की तो करती है, हरिद्वार में पूरी दुकानें खोल दी, उत्तराखंड में ओवर रेट बिक्री शराब। ठीक है विजय खन्ना सब जवाब मैं आती हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन देखिए अगर हम पश्चिम कहीं ना कहीं दक्षिण की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी वाकई प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से तो मजबूत होगी ना, ये तो मानते हैं आप, क्योंकि एक बड़ा नेता वहां से चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते हैं, तो अगर वो वहां कुछ इस सीट को छोड़ रहे हैं तो प्रियंका गांधी को सौंप रहे हैं। राहुल जी 5 साल तो थे, क्या मजबूती आ गई थी? राहुल जी तो उत्तर प्रदेश में तो थे सांसद, आप कह रहे थे, क्या मजबूती आ गई थी? कमजोरी होती चली गई ना। सवाल ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता नहीं रही, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस इस समय, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। नहीं तो कम से कम हारे भी तो कहीं तो बराबरी होती, लेकिन बिल्कुल ही बराबरी नहीं रही। नहीं, अभी आपने सुना ना राज जी को, ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं लोग उनके अंदर, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका। सही है, ये बात सही है। हाँ, लेकिन अकेली छवि से काम तो नहीं होता, गुण होना चाहिए ना, नेतृत्व की क्षमता। मैं यही तो कह रहा हूँ, इंदिरा जी जैसी नेतृत्व की क्षमता इनमें अगर 25% भी होती तो कांग्रेस बड़ी सरकार न बनाती, लेकिन किस दुर्दशा पे नहीं आती। ना तो इंदिरा जी की गुणों से है, नहीं तो उन्होंने तो नेतृत्व कभी किया ही नहीं ना इंदिरा जी के नेतृत्व तो पार्टी से होता है ना। हाँ। नेतृत्व कोई थोड़ी होता है कि जनता से होता है, वो तो बाद में आएगा। अगर आप में पार्टी में नेतृत्व की क्षमता है, अगर आपको अपोजिशन को नीचे करने की दम है, अगर आप जनता के मुद्दे उठाने की दम है, तो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है राजी, देखिए ये तो है ना कि देखिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बोला अगर मैडम आप हर समय मेरे से 50 क्वेश्चन करती, उनको लगातार 5-5 मिनट बोलने देते। ठीक है अच्छा बताइए। बार मुझे आपसे कहना पड़ता है, प्लीज हम भी बैठे हैं। अच्छा रखिए अपनी बात। क्या बोलते थे? अरे गुस्सा में तो बोले सर बोलिए। बाहर बोले, आपने नहीं टोका कभी। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उनमें छवि है तो गुण भी होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होती तो आ जाते। मुझे नहीं मालूम मेरे अपोजिट कौन कांग्रेस से बैठे हुए, कृपया बताएंगे क्या? राज शर्मा जी बैठे हैं। हाँ, राज शर्मा जी, उन्होंने हमसे 1-2 बार कहा कि ऐसा हो जाएगा। मेरा खाली इतना सा कहने का मतलब है कि नेतृत्व की क्षमता है तो कहीं से भी लड़ो, हार जीत तो लगी रहती है। सुरक्षित चीज ढूंढने के लिए अभी ये कह रहे 4 लोग चलाते हैं। अगर हमारे यहाँ 4 लोग चलाते हैं तो 4 जाति के हैं, 4 जगहों के हैं, 4 भाषा बोलने वाले हैं। आप क्या एक ही परिवार के 3 लोग चलाते हैं और आप बिल्कुल उसी तरह चौकीदार की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं? इन्हीं 3 लोगों के गुण ईश्वर ने भेजे हैं।
क्या पार्टी में दूसरा आदमी नहीं मेरा है? जवाब ले लीजिएगा नेहा जी। आप जवाब क्या? आपने बोला आप 4 चलाते हैं, आप 3 चलाते हैं। आप मैं मनमोहन सिंह को जवाब साइड लाइन करे रहे, हाँ, मैं इसका जवाब जानती है। मनमोहन सिंह को बनाया जरूर, साइड लाइन करे, खड़गे को बनाया जरूर। आपके नेता नहीं थे क्या? जुझारू नेता हैं आपके पास, मुद्दे हैं आपके पास। हर सरकार गलतियां करती है, मुद्दों पे नहीं जाएंगे। आप अडानी है, अंबानी है, ठीक है, ठीक है। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ सर। राज जी जल्दी से। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास कितनी आजादी और आपके पास कितनी गुलामी है। मैं बात कह सकता हूं, अगर आप कोई मेरी पार्टी का एक्शन अगर मैं कह सकता हूं हाँ वो कुछ गलतियां थी, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है विजय भाई कि आप एक बात कह दो कि नरेंद्र मोदी साहब ये मंगल सूत्र की बातें करते थे और ये मुख्यमंत्री कटोगे तो पटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात कहते हैं, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर आपका इकबाल जिंदा है, आत्मा जिंदा है, जमीर जिंदा है, तो कह के बता दो कि गलत है। मुझसे जो पूछोगे मैं कहूंगा, अगर आप इमरजेंसी की बात करोगे तो मैं कह दूंगा हाँ वो कुछ गलत तो हुआ। ये मेरे पास फ्रीडम है, डिसेंट्रलाइज पावर है। आपके पास कहाँ है? आप तो गुलामी की जंजीरों की तरह जी रहे हो। आपके पास इतनी हिम्मत कि आप कह दो कि प्रधानमंत्री ने यह गलत कहा, आप कह दो कि चुप नका जैसे एक सांसद को उपाधि देना मेरे प्रधानमंत्री ने गलत कहा। अगर हिम्मत है, जमीर जिंदा है तो नहीं नहीं, देखिए ये बयानबाजी तो दोनों ही तरफ से होती है सर, एक तरफा बयानबाजी नहीं होती है, बयानबाजी दोनों ही तरफ से होती है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा सर, रोक रही हूँ। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।